वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। वंस अगेन आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल लेट्स बिगिन में। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इन सभी में आपको एक खास बात याद होगी कि मैंने सभी का इंटीजर पार्ट ही केवल सॉल्व करा था, यानी मैं केवल ये कह रहा था आपसे कि जब भी मैं डेसिमल टू किसी में कन्वर्ट करा रहा था तो मैं केवल 48 का कन्वर्जन करा रहा था, केवल 65 का, 125 का, यानी मैं केवल एक पार्ट इंटीजर पार्ट को ही कन्वर्ट करा रहा था आपको मैं। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर क्यों है? क्योंकि आज के लेक्चर में मैं ना केवल इंटीजर पार्ट को बल्कि इसके साथ जुड़े फ्रैक्शन पार्ट, सपोज यहाँ पे मतलब फ्रैक्शन पार्ट यानी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो भी मैं उसको भी कन्वर्जन में करूंगा, 0.3, 0.45, इस तरह से मैं डिफरेंट कन्वर्जन आपको करके दिखाऊंगा। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर वो किसका है? डेसिमल, जो पहला पार्ट हम करेंगे इंटीजर और फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन का, उसमें पहला जो होगा डेसिमल टू बाइनरी। अब आप सोच रहे होंगे बार बार डेसिमल टू बाइनरी कराएंगे क्या, लेकिन भैया जी आज के इस लेक्चर में कुछ स्पेशल पार्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या है वो? हम उस बाइनरी के यानी इंटीजर पार्ट के साथ साथ कौन सा का पार्ट करेंगे? एक फ्रैक्शन पार्ट को भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी खासियत क्या है? खासियत है इसमें इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन पार्ट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन अच्छे से उठाइए, नोट्स बनाते रहिए और जहां पे आपके अच्छे लिखने तान चांद सितारे हो लगा दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, उससे आप नोट करेंगे कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो पहला जो पार्ट होगा स्प्लिट द नंबर इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर एंड लिख लेते हैं, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। तो जो भी आपको नंबर गिवन है उसे हम दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा इंटीजर एंड द सेकेंड पार्ट इज फ्रैक्शन। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास 35.125 है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 35.125। तो पहला स्टेप डेसिमल टू बाइनरी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या है? हम इस गिवन नंबर को दो पार्ट में बांटेंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर, और इंटीजर क्या है इन दोनों में से? 35। तो और डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट क्या है हमारा? 0.125। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ इंटीजर टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है हमारा कन्वर्ट इंटीजर पार्ट टू बाइनरी बाय ऑर्डिनरी मेथड। अभी ऑर्डिनरी मेथड जो मैंने आपको पहले लेक्चर नंबर सिस्टम के पहले लेक्चर में समझाया था, कैसे किसी भी इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, मैं उसी मेथड की बात कर रहा हूं। चलिए मैं आपको जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो एग्जांपल के हम यही वाला लेके चलते हैं। तो इंटीजर को हम पहला हमारा सेकंड स्टेप क्या है? इंटीजर को कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। ठीक है, ऑर्डिनरी मेथड यानी हम 2 से इस नंबर को कब तक डिवाइड करेंगे भैया? बोलिए ना, कब तक डिवाइड करेंगे? हम तब तक इस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेंगे जब तक ये फैक्टर 1 से कम ना हो जाए यार, और साथ ही साथ इसका रिमाइंडर 1 से नहीं, 2 से कम ना हो जाए। यानी 2 से कम इंटीजर में क्या होगा? 1 और 0। तो यानी जब तक हमारा फैक्टर 1 या 0 ना हो जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा? 2 17 या 34, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1। टेबल मुझे याद है 2 का, 2 8 जा 16, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी अगेन 1। 2 4 जा 8, द रिमाइंडर इज 0।
2 2s are 4, the remainder is again 0, 2 1s are 2, again 0। ठीक है, तो यहाँ तक आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, कैसे आप तो खुद ही कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे, बोलिए भैया शर्मा जी क्या करेंगे। सर जी अब इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो हम चलिए लिख देते हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, जो भी अगर गलती होगी केशव शर्मा जी के ऊपर है भैया। अरे नहीं सर जी आप सही कर रहे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, इसका कन्वर्जन क्या होगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में 1 0 0 1 1। तो 35 बेस लगाना जरूरी था, मैंने हर लेक्चर में आपको बताया है। 35 बेस 10 की जो वैल्यू होगी वो 1 0 0 1 1 होगी। और इस कन्वर्जन को आप एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो आप इसको पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। एक्चुअली लेक्चर नंबर 1, हाँ लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया डेसिमल टू बाइनरी। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो हमने अपनी स्टेप यहाँ पे नोट कर लिए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है तारे बनाते रहिएगा, आगे वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चांद सितारे सब बनाते रहिएगा। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है, थर्ड स्टेप हमारा ये कहता है टेक दी फ्रैक्शन पार्ट and multiply it with 2 or with 2 until and note down the integer part and again multiply the obtained fraction part by 2. The process continued till the फ्रैक्शन पार्ट, चलिए थोड़ा सा मार्कर बदल लें, कम हो रही है आई थिंक, टिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स 0 और इट रिपीट्स to some value as in previous result। तो भैया इतनी बड़ी कौन सी गाथा लिखी सर जी, अब इससे क्या समझे हम। चलिए चिंता ना कीजिए भैया, समझाते भैया। आज आप क्या लिखा हमने आज क्वेश्चन क्या लिया था 35.125। तो इसका कन्वर्जन तो हम लोग सीख चुके हैं, अब सीखना है हमें इस पार्ट का कन्वर्जन। तो हमने क्या लिखा है, टेक द फ्रैक्शन पार्ट, हर एक लाइन के साथ हम चलते रहेंगे। तो हमने फ्रैक्शन पार्ट ले लिया भाई 0.125 मैंने क्या कहा एंड मल्टीप्लाइड इट बाय 2। तो चलिए भाई इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, एंड नोट डाउन द इंटीजर पार्ट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा भाई इसका, इंटीजर पार्ट। तो आई थिंक इसका आएगा 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 1 5 and 2 1s are 2। और अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं आगे तो यहाँ पे 0 लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या होगा 0 होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने क्या कहा एंड नोट डाउन द इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट हमारा क्या था, इसमें से इंटीजर पार्ट क्या होगा, इंटीजर पार्ट 0 है। तो नोट डाउन द इंटीजर पार्ट, चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं जगह। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मतलब हमने क्या किया है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया 2 से और उसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट दिया है। और आगे तो हम 0 ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो 0 है अपना। तो 0 लगाया और इसके बाद हमने क्या किया इंटीजर पार्ट। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या बन गया, इसका इंटीजर पार्ट क्या बन गया 0 बन गया। तो 0 हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, देन फिर क्या हमारा स्टेप क्या था, अगेन मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड फ्रैक्शन पार्ट बाय 2। ठीक है, तो जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑब्टेन हुआ ये फिर से हमें फ्रैक्शन पार्ट क्या मिला 0.250, इसको अगेन मल्टीप्लाई करना है
अगेन मल्टीप्लाई द ऑब्टेन फ्रैक्शन पार्ट बाय 2, ठीक है। तो जो कहानी मैंने लिखी बस उस कहानी के अकॉर्डिंग चलते जाना है। तो अब क्या आएगा भाई 0.500, हाँ 250 का टर्म 500, और क्वेश्चन क्या बनेगा, इस बार में हमारा इंटीजर पार्ट क्या बनेगा 0, हमें पॉइंट के आगे कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो 0 मिला। तो हमने फिर से वही काम, द प्रोसेस कंटिन्यू, प्रोसेस क्या था, इंटीजर पार्ट को नोट करना, तो नोट कर लिया हमने अगेन 0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। फिर क्या करना, आगे प्रोसेस कंटिन्यू करना, हमें क्या करना, प्रोसेस कंटिन्यू मतलब ये जो फिर से फ्रैक्शन पार्ट हमें मिला है इसको फिर से हम नोट डाउन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या होता है इस बार। तो 2 0 0 2 0 0 2 5 10 यानी 1, हाँ ध्यान दीजिए। अब हमें क्या मिल चुका है, एक 1 मिल गया है। अब हमारा जो इंटीजर पार्ट है नोट डाउन करना है इंटीजर पार्ट को, तो इंटीजर पार्ट इस बार हमें क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है। तो टेक द फ्रैक्शन पार्ट, यहां तक हम प्रोसेस कंटिन्यू टिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम 0। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट 1 मिल चुका है, हम 0 के साथ भी एंड तक रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 बन गया है। हमारा फ्रैक्शन पार्ट पूरा का पूरा, अगर फ्रैक्शन में एक भी नंबर होता तो हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते, लेकिन हमें अब क्या मिल चुका है, फ्रैक्शन के तीनों पार्ट या 2 होते तो 2 पार्ट, वो कितने हो गए, सभी के सब 0 हो चुके हैं। तो अब हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब मैं इसका कन्वर्जन कर रहा था 35 का, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा था, मैं आंसर को यहां से रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैं डेसिमल का कन्वर्जन करूंगा, जब मैं सॉरी फ्रैक्शन पार्ट का करूंगा, तो मैं जो आंसर होगा वो सेम ऑर्डर में लिखूंगा, सेम ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में मैं नोट डाउन करते जा रहा हूं मैं उसी ऑर्डर में लिखते जाऊंगा। यानी मेरा पहला पार्ट क्या आएगा, 0 देन एंड अगेन 1, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन पार्ट को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट, देखिए बाइनरी तो आई आपके पास 0 एंड 1, कैसे आ रही बाइनरी, ठीक है। तो कैसे करना है फ्रैक्शन पार्ट को, हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इंटीजर नोट डाउन करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा पूरा डेसिमल पार्ट फ्रैक्शन पार्ट 0 ना बन जाए। लेकिन अभी कहानी में एक और ट्विस्ट है, वो क्या है भाई, इसमें एक और चीज लिखी थी, टिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम 0, चलिए कंडीशन तो सेटिस्फाई हमारी, और इट रिपीट्स टू सेम वैल्यू एज इन प्रीवियस रिजल्ट। तो या तो ये वैल्यू पूरी 0 बन जाए, तो इस क्वेश्चन में तो हमारा आंसर यही है 001, यानी 0.25 125 का कन्वर्जन क्या होगा 001। बट अगर कई केस में ऐसा होगा कि ये वैल्यू 0 नहीं बनेगी, ये वैल्यू 0 नहीं बनेगी, तब क्या होगा, हम देखेंगे कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे 0.5 आ रहा है, तो कोई एक सिचुएशन ऐसी है, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इंटीजर पार्ट नोट करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी, सपोज मुझे कहीं पे 0.500 फिर से दिख जाएगा, मुझे 0.500 फिर से मिल जाएगा, यानी यहाँ पे एक बार आया था, मैं करता रहूँ, एक जगह ऐसे आएगा मुझे 0.5000 फिर से मिल जाएगा। तो जिस जगह को मुझे वो 0.500 दोबारा मिल जाए और इट रिपीट्स, यानी ये रिपीट हो गई ना, ये वैल्यू थी और यही वैल्यू कहीं और पे मिल गई मुझे, तो जब वैल्यू रिपीट हो जाए तब भी हम वहीं पर रुक जाएंगे, वैल्यू जैसे ही रिपीट होगी हम उस पर रुक जाएंगे, तो हमारा डेसिमल पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट में। सपोज ये इसके बीच में कुछ 0.0011 आ रहे होंगे, एंड में कहीं पे एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां पे 0.500 रिपीट हो जाएगी, 0.500 रिपीट हो जाएगा, तो जस्ट हम उसके एक स्टेप ऊपर वाली वैल्यू को नोट डाउन करेंगे, यहां तक आएंगे, इसके वैल्यू नहीं नोट करेंगे और यहीं पर हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखा देता हूं जिसमें वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्या और एग्जांपल, सारे स्टेप्स आपको याद है। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें वैल्यू रिपीट होगी, ठीक है। तो मैं इसी में क्या करूंगा, डेसिमल को इंटीजर पार्ट को आपको कन्वर्ट करना आ गया है, मैं आपको फ्रैक्शन पार्ट में एक एग्जांपल ऐसा लेके दिखाता हूं। तो जो हाँ, पहले मैं उसका आंसर लिख दूं जो मैंने क्वेश्चन लिखा था। तो 35.125 का जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, 35 का मैंने बताया था 10000 एंड 11, और 0.125 का जो सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर में 0.001, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा 35.125 बेस 10 का 1000011
0.001, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि डेसिमल अगर इंटीजर में फ्रैक्शन में जुड़ा हो तो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वैल्यू रिपीट हो जाए, ठीक है, वैल्यू रिपीट हो जाए। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 16.35। अब मेरे 0.35 बेस 10 मुझे इसका कन्वर्जन करना है, ठीक है। 16.35 बेस 10, तो ऑब्वियस सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला क्या करूंगा, नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर को मैं जैसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करता था उसी तरह करूंगा। तो 8 जा 16, रिमाइंडर इज 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 0, 2 2 जा 4, द रिमाइंडर इज 0, 2 1 जा 2 एंड रिमाइंडर इज 0, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा। तो 16 का कन्वर्जन क्या हो जाएगा भाई, 16 का कन्वर्जन हो जाएगा 1 8 2 3 4 4 0, ठीक। इंटीजर पार्ट में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे पिछले लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। देन जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, 0.35। तो हमें इसका कन्वर्जन करना है 0.35। पहला स्टेप, मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड नोट डाउन द इंटीजर पार्ट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इंटीजर पार्ट क्या है 0.70, 35 दूना 70, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन इंटीजर पार्ट क्या बना 0, अगर कुछ नहीं है तो 0 अपना है ही है, तो 0, ठीक है। फिर क्या कहा था मैंने, अगेन मल्टीप्लाई द ऑब्टेन फ्रैक्शन पार्ट बाय 2। तो जो ऑब्टेन हुआ ये यानी 0.70 को अगेन मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 1.40, ठीक है, 1.40। इस बार क्या हुआ, इंटीजर पार्ट 1 आया, वैल्यू क्या आई 0.40 इंटू 2। जो भी हमें फ्रैक्शन पार्ट ऑब्टेन हुआ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और इंटीजर पार्ट को नोट करते जा रहे हैं, बस इतना ही प्रोसेस है। तो यहाँ पे करेंगे 0.80, फिर से आगे हमारा 0 आया, ठीक है। देन 0.80 को करेंगे हम लोग 2 से, तो क्या आएगा 1.60, अगेन क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है, 1.60 आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे 0.60 को हम नोट करेंगे अगेन 2 से, 1.20 आएगा, 1 फिर से आएगा। देन ध्यान दीजिए बस कहानी अब यहीं से ट्विस्ट होगी। 0.20 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही मेरा आएगा 0.40, और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, 1 है 1 है 1 है, और इसके बाद 0.40 इंटू 2, बस 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 हो गया काम। देखिए अब यहाँ पे मुझे 0 तो नहीं मिल रहा है कहीं भी, अगेन हमें 0 तो नहीं मिल रहा है, यानी प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। हम यही करते रहेंगे पूरे एग्जाम में बैठ के, यही करते रहेंगे बैठ के, सब चले गए, हमने अपनी कहानी घिस रहे हैं, मल्टीप्लाई 0 ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना है हमें। तो हम कहाँ पे रुकेंगे, जैसे ही मुझे वैल्यू रिपीट मिल जाएगी। रिपीट कहाँ पे, देखिए 0.40 इंटू 2, इस जगह पे 0.40 इंटू 2। अब देखिए जैसे मुझे 0.4 दिख गया 0.40, क्योंकि मैं एक बार पहले ही 0.40 को मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो बस मेरा काम हो गया, बस मुझे वहीं पे रुक जाना है। तो 0.40 क्योंकि वैल्यू रिपीट, तो मुझे कहा था एक मैं जो प्रोसेस कंटिन्यू टिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम 0, फ्रैक्शन पार्ट या तो 0 बन जाए, तो यहाँ पे 0 तो नहीं बनता दिख रहा है, 0 तो नहीं बनना है, और यानी या फिर दूसरा केस क्या कर दिया, इट रिपीट्स टू सेम वैल्यू एज इन प्रीवियस रिजल्ट। तो प्रीवियस रिजल्ट में जो वैल्यू आई वैसे रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू अब मैच हो गई है, तो अब ये क्या हो गया, रिपीट हो रहा है यहाँ से, यानी अब यहाँ से मैं कहूँगा फिर से यही चीज घूमने लगेगी, इसलिए मैं अब यहीं पे रुक जाऊंगा, जस्ट इसके जहाँ पे वैल्यू रिपीट हुई है जस्ट एक कदम उसके ऊपर, एक कदम ऊपर यानी यहाँ पे, यानी यहाँ तक मेरा आंसर है, ठीक है, एक कदम ऊपर। तो मेरा आंसर क्या होगा, मुझे इसी ऑर्डर में लिखना होगा जिस ऑर्डर में आया है, तो इस ऑर्डर में लिखेंगे, और इंटीजर पार्ट में रिवर्स में लिख लेते हैं, और इसमें सेम ऑर्डर में। तो सेम ऑर्डर में 35 बेस 10, 0.35 बेस 10 का क्या होगा 0101111, हाँ 0101111, ठीक है 0101111। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो केसेस मैंने बताए, एक केस 0 और एक केस अगर वैल्यू रिपीट होती जा रही है, ठीक है। तो जो हमारा जो लास्ट मेन रिजल्ट होगा 16 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16.53 बेस 10 का वो क्या होगा, 16 का कन्वर्जन आया था 1 और 3 बार 0
0.35 का कन्वर्जन 010 जिस ऑर्डर में आया मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0101111 बेस 2। तो कैसे कन्वर्ट करना है इंटीजर और फ्रैक्शन के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को बाइनरी में, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए? अरे बोलो भैया समझ गए। हाँ तो समझ गए तो चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन जो हमारे वो क्या है भाई, पॉइंट मैं लिख देता हूँ 30, कुछ बड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं, 72.40 बेस 10 को कन्वर्ट करना है आपको। पहला क्वेश्चन, मुझे लगता है मेरे मार्कर की खत्म हो गई है। बी 48.50 को नहीं लेते, थोड़ा सा 16 ले लेते हैं, तो थोड़ा नंबर ही ले लेते हैं 25 बेस 10, ठीक है। सी 32.50 बेस 10, लास्ट वन इज 14.40 ले चुके हैं, 16 ले लेते हैं बेस 10, ठीक है। तो अब आपको ये 4 क्वेश्चन करने, डू इट योरसेल्फ है, आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका वीडियो या लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर आप तो समझदार हैं ही। थैंक यू।